हाय दोस्तों, हॉरर स्टोरी जैन मेरे यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोगों को क्या भूत पेट पर विश्वास है? किसी किसी को है, किसी किसी को नहीं है। भगवान है तो भूत प्रेत तो होगी ही। किसी किसी के साथ तो ऐसा घटना घट जाती है कि उनको ना चाहते हुए भी विश्वास करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आप सब लोगों को भूत पर विश्वास करने पर मजबूर कर देगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या भूत होते हैं? अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप इस कहानी से जान जाएंगे कि भूत होते हैं या नहीं। ये एक सच्ची कहानी है जो कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी मौत एक रोड एक्सीडेंट में हाईवे पर हो गई थी। हुआ ये था कि इसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए इसकी आत्मा आज भी उस हाईवे पर भटकती है। मेरा नाम विपिन है और मैं पुणे का रहने वाला हूँ। मैं एक टीचर हूँ और मुंबई में रहता हूँ। मैं अपनी स्कूल की छुट्टियों में मुंबई से अपने घर पुणे जा रहा था, तो अचानक से मेरी गाड़ी पुणे मुंबई हाईवे पर खराब हो गई। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि उन दिनों बारिश बहुत ही ज्यादा थी। शायद इसी के चलते मेरी गाड़ी में पानी आ जाने के कारण से वो हाईवे पर ही खराब हो गई, वो भी रात के 11 बजे। इतनी रात को भला क्या किसी की मदद मिलती मुझे, तो मैं खुद ही गाड़ी से उतरकर उसे ठीक करने की कोशिश करने लग गया। लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पा रही थी कि तभी मुझे दूर एक साया सा खड़ा दिखाई दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी मदद मांगी जाए। तो मैंने उसे अपनी मदद के लिए बुलाया, तो उसे मेरी ओर देखा और मेरी तरफ आने लगा। जैसे ही वो मेरे पास आया तो मुझे पता चला कि वो तो एक महिला है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि मेरा नाम शिया है और मैं यहीं पर रहती हूँ। मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई और ये जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये औरत रहती कहाँ है। मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर रहते हो? मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा कि आपको नहीं दिखाई देगा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मेरी गाड़ी खराब हो गई है। शिया ने कहा कि पास ही मेरा घर है, चाहे तो आप वह जाकर आराम कर सकते हैं। तो मैं उसके साथ चल दिया। पहले तो एक जंगल पड़ा, उसके बाद उसका घर आ गया। तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर कोई और किसी का तो घर नहीं है, तो आप कैसे यहाँ पर रहते हैं? उसने कहा कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी का डर है, बल्कि खुद लोग ही मुझसे डरते हैं। मैं हंस पड़ा, भला लोग आपसे कैसे डरेंगे? आप कोई भूत हो क्या? तो उसने कहा हाँ, मैं मरी हुई हूँ। मुझे लगा वो मेरे साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने बारे में मुझे बताना शुरू किया तब मुझे उसकी बातों पर विश्वास हुआ कि वो जो कह रही है वो एकदम से सच है, कि वो मरी हुई है और लगभग 15 सालों से यहीं पर भटक रही है। उसने बताया कि वो दिल्ली की रहने वाली है और यहाँ पर घूमने के लिए आई हुई थी अपनी ही गाड़ी से, लेकिन एक कार से टक्कर हो गई और मैं यहीं पर भटकने लगी। तभी से आज तक यहाँ पर हूँ। उसकी कहानी सुनकर मेरे तो रोंगटे हो खड़े हो गए और काफी रात होने के साथ मैं वहीं पर सो गया। लेकिन जब अगले दिन मेरी आंख खुली तो मैं जंगल के बीचों बीच पड़ा था और बारिश भी रुक चुकी थी। अब वो लड़की मेरे पास नहीं थी, बल्कि वो जा चुकी थी। वाकई में कभी भी किसी की ऐसी मौत नहीं होनी चाहिए कि मरने के बाद भी वो जिंदा रहे। दोस्तों, अब लोगों को मेरी ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी ही जाकर अपनी कहानी बता सकते हैं। मैं आप लोगों को की कहानी मेरी वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।